कैसे करें किसी भी एग्जाम की तैयारी, जब बच्चा हो 1 महीना या 1 हफ्ता या फिर 1 दिन। क्या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जानिए पढ़ाई का सबसे प्रभावी तरीका और कुछ खास टिप्स कम समय में अच्छी तैयारी के लिए। जब भी कोई एग्जाम शुरू होने वाला होता है, तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वह समस्या यह है कि उन्हें कम समय में बहुत ज्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा होता। अक्सर छात्र इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवालों के उत्तर ढूंढते रहते हैं, जैसे एग्जाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें, या 1 हफ्ते में कैसे करें, या फिर 1 दिन में कैसे करें। आज हम यहाँ आपको कुछ टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। यह खास टिप्स आपकी हर परिस्थिति में मददगार होंगी, फिर चाहे एग्जाम की तैयारी में 1 महीना बचा हो, 1 हफ्ता बचा हो या फिर 1 दिन। यह एग्जाम छमाही परीक्षा हो सकती है, बोर्ड परीक्षा हो सकती है, या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा। आइए जानते हैं कुछ खास टिप्स। किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर्स देखकर थोड़ा रिसर्च जरूर करें। पहले जानें कि सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक दिए गए हैं, फिर पुराने पेपर्स देखकर यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से सवाल जरूर पूछे गए, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सरल सवाल आए और किस चैप्टर से कठिन। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह भी समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में सबसे ज्यादा मुश्किल। अगर आपके पास एग्जाम की तैयारी के लिए 1 महीने का समय बचा है, तो आप इस एनालिसिस में आधे से 1 दिन का समय दे सकते हैं। अगर आपके पास 1 दिन का समय है, तो यह एनालिसिस आपको 10 से 15 मिनट में कर लेनी चाहिए। सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें और एक टाइम टेबल भी बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10 से 15 मिनट कम या ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन लें। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह के बदलाव से बचें। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, या हो भी पाएगी तो बहुत कम। इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाए एक बार में बनाए और उसका सख्ती से पालन करें। एक चैप्टर को तय समय के अंदर या उससे पहले तैयार करने की कोशिश करें। तैयारी करते समय आसान चैप्टर्स को सबसे पहले समय तैयार करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर्स को पहले पढ़ने लगते हैं। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर्स में ज्यादा कुछ करना नहीं होगा और उनको बाद में आसानी पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर्स में ही फंसे रह जाते हैं और उन चैप्टर्स में बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर्स भी नहीं तैयार हो पाते, इसलिए कठिन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान हैं, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करें जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हो। जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़े। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ घंटों का समय बचा हो। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के उत्तरों को हमेशा पॉइंट्स बनाकर पढ़ना अथवा याद करना चाहिए। जब समय कम हो और सिलेबस ज्यादा तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है। इसलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ जरूरत की चीजें हो, जैसे उस सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल इत्यादि। उस चीज को साथ न रखें जिससे आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित न कर पाए। यदि आपकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप जरूरी न हो तो उसका उपयोग न करें। अगर इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत हो तो स्मार्टफोन साथ रखें, पर उसके इस्तेमाल से जहां तक हो सके बचें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पढ़ाई के बीच जरूर लेना चाहिए। यह बात तभी तक सही है जब आपके पास समय बहुत ज्यादा हो और सिलेबस बहुत कम। जब आपके पास बहुत कम समय हो तो आपको पढ़ाई के बीच ब्रेक लेने से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग होगी
एक चैप्टर पढ़ते बोर हो गए हैं और आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी शुरू होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप तय समय में कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लान बनाकर कंबाइंड या ग्रुप स्टडी करने का सबसे ज्यादा फायदा होता है। जब आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो अपने मस्तिष्क पर ज्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए जिससे आपकी एकाग्रता क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको मैदे से बने खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मैदे से बनी चीजें या फास्ट फूड खाने से आलस्य बढ़ता है और आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता घटती है। ये पढ़ाई की कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनके द्वारा आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है वे यह है कि आप एक बार पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के बाद बार बार बदलाव न करें। अक्सर यह देखा गया है कि छात्र एक बार टाइम टेबल सेट करते हैं पर उसे ठीक से अमल नहीं कर पाते और समय कम होने पर फिर से नया टाइम टेबल बनाते और फिर किसी वजह से उसे फॉलो नहीं कर पाते। इस तरह यह साइकिल बार बार चलती रहती और वे क्षमता अनुसार तैयारी नहीं कर पाते। कठिन परिश्रम के द्वारा इन दिक्कतों से आसानी से बचा जा सकता है और अपने लक्ष्य को आसानी से पाए। दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर ले ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।